गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी का अलमनाक सानिया भी इंतजामिया को ना जगा सका। कराची में एक और सानिया हो गया। कुरंगी नंबर 4 दमन टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में जा गिरा। 70 साल शहरी नाले में गिरकर जान की बाजी हार गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 70 साल बुजुर्ग शहरी काले खान सड़क पर जा रहा था। नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया और नाले में गिरकर जान की बाजी हार गया। काले खान दमन टाउन सेक्टर 34 का रिहायशी था। वर्षा कानूनी कार्रवाई के बिना ही लाश ले गए। इलाका वकीलों का शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। कई मुकामात पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 दरखाना से रजाना तक, M4 खानेवाल से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्कर तक बंद कर दी गई। हुक्काम की आवाम से गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की अपील। स्मोक का रोक भी कम न हो सका। रहीम यार खान में स्मोक की शरह 500 से भी तजावज कर गई। भावलपुर, डस्का और रुझान भी शदीद मुतासिर। लाहौर 267 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। रवां हफ्ते नया मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने की तवक्का। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। भारतीय मीडिया की चीखो पुकार, सब बेकार, झूठ का बांडा बीच चौराहे पर फूट गया। सिडनी हमले में भारतीय शहरी मुलविस निकला। साजिद अकरम का ताल्लुक तेलंगाना से। भारतीय पुलिस ने तस्दीक कर दी। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय मीडिया को साफ सूंघिया। हमले की तहकीकात जारी। मुलजिम साजिद ने फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। भारत में अपने खानदान से भी राब्ते में था। मुलजिम साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत आया। साजिद हमले से 1.5 माह कबल बेटे समेत इंडियन पासपोर्ट पर सफर करके फिलिपाइन पहुंचा और फिर 28 नवंबर को बाप बेटे मंगला से सिडनी चले गए। साजिद अकरम और बेटे के दाइश से ताल्लुक के शवाहिद मौजूद। ऑस्ट्रेलवी पुलिस कमिश्नर के मुताबिक साजिद अकरम की गाड़ी से असला, धमाका खेज मवाद और दहशतगर्द तंजीम का परचम भी मिल गया। बेटा मछलियां पकड़ने का कहकर घर से गया था। सिडनी हमले से पहले बात हुई तो बेटे नवीद ने स्विमिंग और स्कूटर ड्राइविंग का बताया। सिडनी हमले के मुलजिम नवीद अकरम की वालदा का ऑस्ट्रेलवी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी मोदी सरकार मुलविस। हर वाक़े के पीछे रॉ का हाथ। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी ठोस सबूत। पेशावर पुलिस लाइंस पर हमला और इस्लामाबाद कचहरी में धमाका भी सरे-फहरिस्त। वाना कैडेट कॉलेज पर भी हमले के ताने बाने भारत से मिले। जाफर एक्सप्रेस को भी रॉ के पुष्ट पनाही से निशाना बनाया गया। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारतीय सरकार का रिवायती हथियार। अफगान तालिबान के 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार। शेख हैबतुल्लाह खूनजादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश से मुताबिकत रखती है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट। तालीमी जराए को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल करने का भी इंकिशाफ। लिखा, तालिबान रजीम ने नौजवान नस्ल की जहन साजी की। जल्द दुनिया को ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जिहाद का दीनी फरीजा समझती है। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत में शिकस्त। भारतीय फजाइया के लिए ड्रोन आखार। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने दिफाई बर्तरी के झूठे बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। तबाह होने वाले 4 राफेल तैयारों के सीरियल नंबर भी जारी। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन के मुताबिक 52 मिनट की फजाई जंग में भारत का MiG-29, Su-30 और हेरॉन ड्रोन भी तबाह हुए। उधमपुर में दिफाई निजाम S-400 और बरनाला में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी नीस्तो नाबूद। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निजाम को मफलूज किया। लाड़काना की लहर कॉलोनी में सिलेंडर फटने से धमाका। 5 घरों की छतें गिर गई। बच्चा और खातून जाँ बहक। 19 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। कराची रेफर कर दिया। PTI के फिर JUI से राब्ते। इस्लामाबाद में असर कैसा, तैमूर झगड़ा और शहराम तरकाई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंसिंग के खिलाफ मजबूत निजाम बनाने का फैसला। गोल्ड समेत कीमती धातों के कारोबार की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। तमाम नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल की भी मौसर निगरानी होगी। कौमी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट आइंदा मार्च 2026 तक मुतल्लिका इदारों को दी जाएगी।
اور کمال اداکاری سے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے کمال احمد رضوی کو بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ الف نون، مسٹر شیطان، نیا سبق اور چور دروازہ جیسے شور و آفاق گام میں آج بھی یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔